dear students, my name is Himani and today we are starting a new chapter which is about different occupations, and we'll know like so many things in this chapter. We'll learn couple of new things also. So let's get started and let's start learning. Here comes the chapter number 8. Okay, और इस chapter में देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हम जानेंगे ये प्राइमरी ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं, ठीक है. फिर हम जानेंगे सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट अदर ऑक्यूपेशंस. लेकिन सबसे पहले हम क्या समझेंगे भाई, हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं. लेकिन ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन, इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अगर हमने इसे समझ लिया तब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को समझना हमारे लिए will be really easy. But before anything and everything, what are we going to do? We are gonna do this activity. In fact, you are going to do this. I'm just gonna tell you कि आपको इसमें करना क्या है, ठीक है. तो name the occupations that serve our country or society. हमको उन occupations के नाम लिखने हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी country को serve कर रहे हैं. For example, where do you go when you get ill? जब आप बीमार हो जाते हो, आपको cold हो जाता है, fever हो जाता है, आप कहाँ जाते हो? आप जाते हैं डॉक्टर के पास, राइट. तो क्या ये डॉक्टर जो है ये अपने नेशन को सर्व कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. सोसाइटी को सर्व कर रहा है. यस, वो कोई ना कोई सर्विस तो दे रहा है, राइट. ओके, नाउ कम्स ओके, सो टेल मी सम अदर ऑक्यूपेशंस. कैन वी से अ फार्मर इज समवन हु इज सर्विंग आवर कंट्री? बिल्कुल. ओके, सो वी कैन से फार्मर. बहुत बढ़िया. और बताइए, like who all are serving our country? Can we say a soldier is someone who is serving our country? Yes. Okay. And then a policeman? Yes. Okay. And what other options can you tell me about? We can say teacher. He or she is teaching you. So of course she or he is also serving the nation and the society, or you can say society and the nation, right? Okay, now comes some other occupations. You have to tell me. Okay, we said farmer, we said doctor, we said okay soldier, and then teacher. There are some other people also who are sitting in bank, so we can say banking professionals. Yes. Okay, or we can call them bankers, right? So they belongs to actually service sector specifically, like teacher, doctor, soldiers. Okay, and then comes okay a shopkeeper. Like a person who is selling you things. He or she is also providing you some facilities, right? Or we can say there's a person who is a lawyer, let's say, right? तो लॉयर क्या कर रहा है, आप किसी प्रॉब्लम में है या फिर आपका कोई केस है, वो आपकी तरफ से क्या करेगा, केस लड़ेगा और आपकी हेल्प करेगा. तो इन दैट वे वी कैन से अ लॉयर इज ऑल्सो हेल्पिंग द सोसाइटी. लेकिन अब देखो, हमने इतने सारे लोगों की बात की, हमने डॉक्टर की बात की, फार्मर की बात की, सोल्जर्स की बात की, टीचर्स एंड देन बैंकर्स एंड लॉयर्स. देयर आर सो मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी जो कि अपने डेली सर्वाइवल के लिए किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी ऑक्यूपेशन को क्या कर रहे हैं, ऑप्ट किए हुए हैं. लेकिन इन सबके पीछे रीजन क्या है बेटा? रीजन बहुत ही सिंपल सा है. सबको क्या चाहिए? सबको पैसा चाहिए, ठीक है ना. क्योंकि मनी क्या करती है? मनी हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में हेल्प करती है, ठीक है ना. तो इस पैसे को कमाने के लिए, इस पैसे को क्या करने के लिए, ऑफ कोर्स अर्न करने के लिए, जो भी ऑक्यूपेशन या फिर जो भी जॉब्स हम करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है. सो ऑक्यूपेशन क्या है? बेसिकली वो जॉब है जो कि लोग कर रहे होते हैं अपनी सोसाइटी को सर्व करने के लिए, और इसके बदले में उनको क्या मिलता है? ऑफ कोर्स उनको उसके लिए पैसा मिलता है, ठीक है. चलिए, पीपल गेट मनी ओके फॉर द जॉब डन. ऑलराइट, नाउ such jobs done for money are called occupation.
सो बेसिकली जो काम हम क्या करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, यानी कि किसी काम को हम कर रहे हैं और उसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, ऑक्यूपेशन है। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान पैसे के लिए ही काम कर रहा है, ठीक है। अगर कोई इंसान, लेट्स से कि आपको क्या है, आपको गाना गाने का शौक है, ठीक है, और आप बहुत अच्छा गाते हो, तो दैट टाइम आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैं बड़ा होके सिंगर बनूंगा, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, तो दैट टाइम सिंगिंग इज योर पैशन, राइट। अब आपके दिमाग में क्या आया, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि आप तो बहुत अच्छा गाते हो, आपने ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी ली, ठीक है, आप डेली रियाज कर रहे थे, तो आपने क्या सोचा कि चलो मैं इसी क्या करता हूं, मैं अपनी कुछ एल्बम्स लॉन्च करता हूं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, जब आपने अपनी एल्बम्स लॉन्च की तो आपको उसके लिए क्या मिलना शुरू हुआ, पैसा मिलना शुरू हुआ। अब ये जो आपका पैशन था, इट बिकेम योर प्रोफेशन, इट बिकेम योर ऑक्यूपेशन, ठीक है। जब तक वो सिर्फ आपका पैशन था, जब तक आपने क्या नहीं किया, अपनी वॉइस को इस तरह से यूज नहीं किया कि आपके पास पैसा आ सके, ठीक है, तब तक वो क्या था, आपका सिर्फ पैशन था, ऑक्यूपेशन नहीं था, प्रोफेशन नहीं था। पर जब आपको उससे पैसा मिलना शुरू हो गया, देन इट बिकेम योर ऑक्यूपेशन। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो लोग क्या करते हैं, अलग अलग जॉब से पैसा कमाते हैं, ठीक है ना, एंड ये जो है क्या होता है, बेस्ड होता है या डिपेंड करता है या तो आपकी एजुकेशन पे, या फिर आपके इंटरेस्ट पे, या आपके लाइक स्किल्स के ऊपर, ठीक है ना, या फिर ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क के ऊपर भी, ठीक है। पीपल वर्क एज फार्मर, लोग क्या है, खेती भी कर रहे हैं, किसान हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, ठीक है, पुलिसमैन है, लॉयर हैं, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सर्विंग द सोसाइटी, ठीक है, एंड their skills are different, okay, their skills are different, their education level is different, all right। तो अभी देखो जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, what did I say, हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्यूपेशन की, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की, एंड देन अदर ऑक्यूपेशंस की। तो सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व गेटिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल एनवायरमेंट। आपको क्या मिलेगा, जो रॉ मटेरियल है वो कहां से मिलेगा, नेचर से मिलेगा, नेचुरल एनवायरमेंट से मिलेगा। दिस इंक्लूड्स फार्मिंग, फिशिंग एंड माइनिंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके प्राइमरी ऑक्यूपेशन हुए। जैसे कि अब हम इनकी स्पेसिफिक बात करते हैं, ठीक है। तो देखो फार्मिंग, मोस्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, है ना, इंडिया की क्या है, ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रहती है, गांव में रहती है, ठीक है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन फॉर देम, अब इनके लिए मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है, ठीक है। अब देखो जो फार्मिंग है इससे क्या होगा, देखो लाइक फार्मिंग जनरेट्स मेनी मोर ऑक्यूपेशन। अब इस फार्मिंग से ही और भी अदर लाइक ऑक्यूपेशंस जो हैं वो निकलेंगे। देखो जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, कैटल रियरिंग, ठीक है, एंड देन कारपेंट्री एंड आयरन स्मिथिंग, राइट। ओके, नाउ कम्स, सो दीज आर सम ऑफ देम। अब देखो कोई इंसान फार्मर है, ठीक है, ऐसे जरूरी तो नहीं है कि वो एनिमल हस्बेंड्री नहीं कर सकता या फिर वो कैटल रियरिंग नहीं कर सकता। आप कभी किसी विलेज को विजिट करोगे, आप देखोगे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घर में कोई ना कोई गाय भैंस उनके यहाँ मिल ही जाएंगी, ठीक है ना, और उसका वो क्या कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स उसका मिल्क जो है वो सेल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कुछ डेयरी फार्म्स को या फिर जिन भी लोगों को उसकी जरूरत है, ठीक है। तो फार्मिंग के सिवाय भी लाइक फार्मिंग से भी अदर ऑक्यूपेशंस जो है वो जनरेट होते हैं। कहां पर, आप देखोगे विलेज एरियाज में। इंडियन फार्मर्स क्या करते हैं, ऑफ कोर्स वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, एंड विच इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आएंगी बेटा, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड, एंड देन शुगर केन, जूट, कॉटन, spices, tea, fruits and vegetable. There are so many other like crops that they are cultivating, and of course why are they doing it, because it's their occupation. When I say it's their occupation, it means they are earning money from it. Okay, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। The climate, the type of soil and amount of water available determines the crop that can grow best in a region, ठीक है। अब देखो मान लो कि ये कौन है, ये है एक फार्मर, ठीक है। ओके, इसको क्या करते हैं, एक ऐसे कैप जैसी पहना देते हैं जैसे फार्मर्स पहने रहते हैं अक्सर, है ना। ओके, या फिर एक साफा दे देते हैं इनको, ठीक है। ये एक फार्मर है। अब ये फार्मर क्या है, ये क्या फार्मर क्या करता है, खेती करता है ऑफ कोर्स। तो इन्होंने क्या की, इनके पास में एक जमीन है, ठीक है। अब ये क्या सोच रहे हैं
कि मैं इस पे क्या करूंगा, एक लेट्स से कि इनको क्या करना है, इनको वीट कल्टीवेट करना है, ठीक है। लेकिन क्या ये बिना ये जाने कि जो मेरे पास लैंड है, मेरे पास जो जमीन है, इसका इसका टाइप, इसका सॉइल टाइप किस तरह का है, या फिर हमारे यहाँ की जो लेट्स से कि हमारे यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इस लैंड पर सुटेबल हो है या नहीं, यानी कि इस जमीन के लिए या उस मिट्टी के लिए ये सुटेबल है या नहीं, ये सब बातें जाने बिना क्या ये वीट कल्टीवेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कौन सा क्रॉप कल्टीवेट करेंगे इसके पीछे सिर्फ हमारी इच्छा नहीं होती, हमारी मर्जी नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी लैंड पर कौन सी तरह की क्रॉप जो है वो कल्टीवेट की जा सकती है। जैसे कि आप देखो टाइप ऑफ सॉइल किस तरह का है, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर, आपको कितना वाटर चाहिएगा इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज आई सेड कि आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, हमारे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए फेवरेबल होंगी या नहीं, ठीक है। चलो, द क्रॉप ग्रोन ऑल्सो डिपेंड ऑन द सीजन। अब ये जो आप क्रॉप कल्टीवेट करोगे वो सीजन पर भी डिपेंड करती है, उसका सीजन है, जो क्रॉप आप ग्रो करना चाहते हो उसका कौन से सीजन में आप उसको ग्रो कर सकते हो, कब आप उसको बोगे और कब आप उसको काटोगे, ठीक है ना। चलिए, अ फार्मर में ग्रो वीट इन विंटर्स एंड राइस इन समर ऑन द सेम फार्म, ठीक है। अब ये जो है इनको किसी ने बताया कि देखो ऐसा है, ये जो जमीन आपके पास है आप इसमें वीट और क्या, वीट और राइस दोनों क्या कर सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो। इन्होंने कहा कैसे? तो somebody said कि देखो ऐसा है कि समर्स में तो आप क्या करो, राइस कल्टीवेट करो, ठीक है ना, और विंटर्स में आप क्या करो, वीट कल्टीवेट करो। तो इन्होंने क्या किया, ओके व्हाट एन आइडिया सर जी, तो इन्होंने ऐसा ही किया, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, जिसमें हमने फार्मिंग की बात की, ठीक है। अब हम बात करेंगे रियरिंग एनिमल्स, ठीक है। तो क्या, पशुपालन बेसिकली, है ना। तो डिफरेंट एनिमल्स आर रियर्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। अब देखो, हम शिप को अगर क्या करेंगे, रियर करेंगे या पालेंगे, तो उसका पर्पस क्या होगा बेटा, उसका पर्पस ऑफ कोर्स ये होगा कि हमको उससे क्या मिलेगी, वूल मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी काऊ को क्या करने लगे, पालने लगे, गाय पालने लगे, तो उसका रीजन क्या होगा, उसका स्पेसिफिक पर्पस ये है कि हमको जो भी उससे मिल्क मिलेगा हम उसको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एनिमल रियरिंग के अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जो ह्यूमन है वो कौन कौन से एनिमल को रियर कर सकता है, क्या वो लायन को रियर कर सकता है? नहीं कर सकता, ओके, जनरली नहीं कर सकता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है ना। चलो, सो फार्मिंग कंसिस्ट ऑफ रियरिंग, फार्मिंग में क्या क्या आता है, देखो कैटल्स लाइक गोट, काउस, बफेलोज एंड बुलॉक्स, ठीक है ना। तो इनको ये क्या करेगा, इनको ये पालेगा, ठीक है। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, बफेलोज एंड गोट्स, ठीक है। वी ऑल्सो गेट मीट फ्रॉम द गोट्स, ठीक है। तो हमको गोट से ना सिर्फ मिल्क मिल रहा है बल्कि हमको उनसे क्या मिल रहे हैं, ना सिर्फ हमको उनसे मिल्क मिल रहा है बल्कि we are getting meat also from it, okay. Bullocks are used for plugging and drawing carts, ठीक है ना। आपने देखा होगा बैलगाड़ी जो होती है, ठीक है, जो कि जनरली जो किसान है वो खेतों में खेत जोतने के लिए भी इनको यूज कर लेते हैं। हालांकि these days they are using some machines also, ठीक है, for it, जिससे कि उनका काम क्या हो रहा है, और भी आसान होता जा रहा है। रियरिंग एनिमल्स फॉर मिल्क और डेयरी फार्मिंग इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बिकॉज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड इन अ ग्रेट क्वांटिटी इन अ कंट्री, ठीक है। तो हमारी कंट्री के लोग जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको डेली बेसिस पर ठीक ठाक क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, या फिर ये कहेंगे कि जो डेयरी फार्मिंग है ना, स्पेसिफिक फॉर्म में हम इसको बोलेंगे डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, यानी कि अगर इन्होंने कोई काउ, कोई बफेलो जो है वो रियर की है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑफ कोर्स, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू, ओके, लेट्स जस्ट फर्स्ट कंप्लीट दिस वन ओनली, ओके। We also get oil and other products from fish. हमको fish से क्या मिलता है, देखो fish से हमको oil भी मिलता है and we are getting some other products also. Fish are sometime also reared in a big tanks, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, बिग टैंक्स में इनको रियर करते हैं और इसी को कहते हैं फिश
farming. Now let's move on to like making goods in factories. तो यहाँ पे हम क्या आ गए, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस पर आ गए. प्राइमरी में क्या है, हमको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, ऑफ कोर्स नेचर से मिल रहा है या नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है. तो प्राइमरी प्रोडक्ट जो कि हमको कहाँ से मिले थे, फार्मिंग से मिले या फिर प्राइमरी ऑक्यूपेशन से मिले. ठीक है, तो उनको जब हम फैक्ट्रीज ले जाएंगे और उनको मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद में जब कोई फाइनल गुड बन जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये है सेकेंडरी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन. तो अब देखो, अ फार्मर ग्रोज कॉटन इन हिज फार्म. फार्मर ने क्या किया, कॉटन ग्रो किया, तो फार्मिंग क्या हो गया था, प्राइमरी ऑक्यूपेशन. अब इस कॉटन को कहाँ लिया है, लाइक इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू क्लोथ्स फॉर अस टू वियर. अब हमें क्या करना है, इनको पहनने लायक एक कपड़ा बनाना है, कौन सा, कॉटन क्लोथ. ठीक है, सो दिस इज डन इन फैक्ट्रीज. ये कहाँ पर होगा, फैक्ट्री में होगा. ठीक है, सिमिलरली oil seeds, sugarcane, jute, tea or coffee grown by farmers are taken to factories to get useful goods such as sugar, rope, tea leaves and coffee powder. इसी तरह से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि लाइक ऑयल सीड्स है, शुगर केन्स है, ठीक है, या फिर जूट है, टी है, कॉफी है, ये भी कौन ग्रो करता है, ये ग्रो करते हैं फार्मर्स, और इनको कहाँ ले जाया जाता है, फैक्ट्रीज में. यानी कि जिस तरह की कॉफी है, जिस तरह की टी जो है प्लांट की जाती है, आप वैसी की वैसी तो नहीं उसको खा लेते हो ना. लाइक ये क्या होगा, ये फैक्ट्रीज में जाएगा, मैन्युफैक्चर होगा, प्रोडक्ट बनेगा, पाउडर की फॉर्म में आपके पास में आएगा, तब आप कहोगे कि what a coffee it is. Yes, okay, चलिए. The mining industry gives metal, plastic, etc. and these have to be made into useful goods such as utensils, ठीक है ना, and then buckets, toys, machine or bodies of the car, buses and aeroplane in factories. चलिए, नाउ कम्स टर्शियरी सेक्टर, जो कि क्या है, ऑफ कोर्स थर्ड सेक्टर आ गया. हमने पहले प्राइमरी सेक्टर की बात की, फिर हमने सेकेंडरी सेक्टर की बात की, और अब हम बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर की. देखो, किसान ने यानी फार्मर ने क्या किया था, फार्मर ने क्रॉप कल्टीवेट की थी. ठीक है, ठीक है, अब उस क्रॉप को, लेट से उसने टी प्लांट की थी, ठीक है ना. अब इस टी जो लीव्स हैं, इनको कहाँ ले जाया गया, फैक्ट्री ले जाया गया. जब इनको फैक्ट्री ले जाया गया तो उनसे लेट से कि क्या बन गया, एक कंपनी ने क्या बना दी, एक टाटा टी बना दी मान लो. ठीक है, ओके. अब ये क्या है, ये जो चाय बनी है ना, चाय पत्ती बनी है, इसको मार्केट में उतारा जाएगा, तब तो इससे पैसा मिलेगा ना. इसको सेल किया जाएगा. ठीक है, तो इस सेल्स के लिए भी तो कुछ लोग मार्केट में हैं ऑलरेडी. ठीक है, तो ये है टर्शियरी सेक्टर, और ये है लाइक हम देखेंगे. ओके, वंस दीज गुड्स आर मेड दे हैव टू रीच अस. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि किसी को सपना आएगा कि अरे एक बार एक फार्मर ने वहां पे क्या किया था, टी प्लांट की थी, चलो उसके पास चलते हैं, ऐसा तो नहीं होता. तो क्या होगा, अ नंबर ऑफ पीपल वर्क एज बिग एंड स्मॉल शॉपकीपर्स और बिजनेसमैन टू सेल द गुड्स टू अस. ठीक है, तो बहुत से हमारे लाइक आप देखोगे कि आपके नेबरहुड में भी कुछ शॉप्स होती हैं, आप वहां जाते हो और चीजें परचेज कर लेते हो. समटाइम यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग. ठीक है ना, अब क्या है कि टाटा ने क्या किया, ये चाय पत्ती बनाई. ठीक है, अब किसी को इसके बारे में नहीं पता, और अब ये चाय पत्ती अगर मार्केट में भी रखी रहेगी तो बहुत से लोग हो सकता है इसको परचेज ना करें. क्यों, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट. तो ये क्या करेंगे, जिन्होंने लाइक इसको क्या किया है, लाइक एक ब्रांड अपना बनाया है, तो ये उसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे, राइट. तो एडवर्टाइजिंग सेक्टर जो है वो भी किसका पार्ट है, ऑफ कोर्स टर्शियरी सेक्टर का ही पार्ट है. ठीक है, चलो. गुड्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड पीपल वर्किंग इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस हेल्प अस टू डू दिस. ठीक है, तो गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भी तो ले जाई जाएंगी ना. लेट्स से कोई कॉफी है कर्नाटका में बन रही है, आपको यूपी में चाहिए, तो ये ऐसा तो है नहीं कि लाइक अचानक से प्रकट हो जाएगी. तो आपको किसी ना किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा. चाहे आप क्या करिए, आप लैंड ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, रेलवे यूज कीजिए, बस यूज कीजिए, या फिर आप लाइक कोई लाइक एयर ट्रांसपोर्ट यूज करिए. ठीक है, एनी हाउ यू नीड इट एट योर प्लेस. सो वो लाइक लोग जो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो भी लाइक क्या है, एक सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है ना. वो भी हमको सर्विस ही तो प्रोवाइड करा रहे हैं बेटा. चलो, बहुत बढ़िया. Besides useful goods, we also need certain services. अब हमारे पास और भी कुछ सर्विसेज हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि
ओके, घर पे कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है तो कौन लेकर आता है? पोस्टमैन लेकर आता है. So postal services, telecom services, medical, travel and entertainment, these are some of them. A number of people work to provide us with these services. बहुत से लोग जो है वो इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है ना. Now you have seen how people do different kind of work in their life. हमने देखा ना कि कितने अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं और कितने तरह से लोग इसमें क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, किस लिए? सो दैट दे कैन अर्न मनी, ठीक है. So all these people are important to us as they provide us with goods and services we need. ये हमको जो goods and services provide कर रहे हैं. So we should be of course thankful to each and everybody who is making our life easy. Okay. Now comes forestry. फॉरेस्ट्री की जब आप बात करते हो तो देखो हमारी कंट्री के अंदर एक बड़ा एरिया जो है वो किस चीज से घिरा हुआ है? फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, ठीक है ना. ओके, मेनी पीपल वर्क इन दीज फॉरेस्ट. अब इन फॉरेस्ट में भी बहुत लोग काम करते हैं. सम कट वुड्स एंड विच इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर एंड देन पैकिंग बॉक्सेस, देन मैच बॉक्सेस, मैचस्टिक, पेपर एंड कार्डबोर्ड, ठीक है. तो बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, इस लाइक फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं, लाइक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. किस लिए काम कर रहे हैं भाई? इसलिए काम कर रहे हैं ताकि जो फॉरेस्ट में मिलने वाली यूजफुल जो वुड है उससे फर्नीचर बन सके, पैकिंग बॉक्सेस बन जाए, मैच बॉक्सेस बन जाए, मैच स्टिक बन जाए, ठीक है. ओके, नाउ वुड इज ऑल्सो यूज टू बिल्ड होम्स. अब ये जो लकड़ी है इसका यूज कहाँ भी किया जाता है? घर बनाने के लिए भी किया जाता है. एंड इट इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल. इसको फ्यूल के लिए भी यूज किया जा सकता है. ओके, अब देखो जो पेपर, जिस पेपर पर आप लिखते हो, है ना, तो उस पेपर को बनाने के लिए भी ट्रीज को क्या किया जाता है? कट किया जाता है. ओके, वेस्टिंग पेपर मींस कटिंग डाउन मोर एंड मोर ट्रीज. आप जितना पेपर वेस्ट कर रहे हो तो आप पेपर्स वेस्ट करते जाओगे, आपके कॉपीज जल्दी जल्दी क्या होती जाएंगी, लाइक खत्म होती जाएंगी. तो फिर और ज्यादा ट्रीज क्या करने पड़ेंगे? कट करने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन गेट अ न्यू वन. ओके, so it's important for us to not waste paper. Okay, चलो बहुत बढ़िया. Mining, now comes mining. Mining involves digging out minerals such as iron, coal and then manganese and petroleum from the earth's surface. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स हम जब डिग आउट करते हैं किस चीज के लिए? लाइक मिनरल्स के लिए, या आयरन, लाइक आयरन, कोल, मैग्नीज, इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं? जब माइंस को लाइक डिग करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलते हैं? ऑफ कोर्स लाइक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मिनरल्स प्राप्त होते हैं. इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया सच एज झारखंड विच आर रिच इन मिनरल्स, माइनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. ठीक है, तो माइनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. हम देखेंगे कि क्या इंडिया के सभी स्टेट्स में माइनिंग होती है? तो हम कहेंगे नहीं. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जहां पर हमको मिनरल्स मिलते हैं जो कि मिनरल रिच हैं. ठीक है, जिसमें से झारखंड इज ऑल्सो वन ऑफ देम. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. सम ऑफ दीज मिनरल्स आर यूज्ड टू मेक मेटल्स. अब कुछ मिनरल्स को मेटल बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. और मेटल क्यों यूज होता है भाई? यूटेंसिल्स बनाने के लिए, पाइप्स बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए, रेलवे इंजन्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स एंड मैनी अदर आइटम्स को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेटल को यूज करते हैं. और ये मेटल हमको कहां से मिला था बेटा? देखो हम कहां से शुरू हुए थे? हम शुरू हुए थे यहां से, लाइक मिनरल से, है ना. लाइक माइनिंग की तो मिनरल्स मिले, मिनरल्स मिले तो मेटल्स मिले, मेटल्स मिले तो कितनी सारी चीजें बन गई, है ना. पेट्रोलियम गिव्स अस पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक एंड मेडिसिन. पेट्रोल इज यूज्ड टू रन कार एंड बसेस. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. अब देखो ये सारे जो ऑक्यूपेशंस की हमने बात की, ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, जैसे कि आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है वो क्या है? ऑफ कोर्स हमको जो रॉ मटेरियल मिला उसको हम क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर गुड में, फाइनल गुड में क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट अदर ऑक्यूपेशंस. अदर ऑक्यूपेशन की जब आप बात करते हो तो बेटा और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें लोग क्या हैं? इन्वॉल्व हैं. जैसे कि
कोई लॉयर है, कोई शेफ है, कोई ऑथर है, कोई सिंगर है, कोई लाइक कोरियोग्राफर है. देयर आर सो मैनी लाइक वेराइटी ऑफ द ऑक्यूपेशंस दीज डेज. ठीक है, कोई डांसर है, राइटर है, पेंटर है, यूट्यूबर है. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. ऑल दीज पीपल आर इंपॉर्टेंट एज दे प्रोवाइड अस विद गुड्स एंड सर्विसेज वी नीड. ये हमको क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आर फेवर्ड बाय मेनी पीपल. ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, अब इनको बहुत सारे लोग मतलब दे आर फेवरिंग देम. ओके, इंजीनियरिंग सर्विसेज आर लाइक्ड बाय सम पीपल. हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज ओपन मेनी इंटरेस्टिंग फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस देख रहे हैं. ठीक है, दीज डेज पीपल लाइक आईटी, इट मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एज करियर. लोगों को क्या करना है, ऑफ कोर्स नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, नए नए गेम्स डिजाइन करने हैं, डेवलप करने हैं. ठीक है, सो ये आपके कैसे कर पाओगे, ऑफ कोर्स इफ यू आर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ एज सोसाइटी ग्रोज, जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती है ऑक्यूपेशन भी ग्रो करता है. ठीक है, टीचिंग, लेकिन जब हम बात करते हैं टीचिंग की, टीचिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एज दी अदर ऑक्यूपेशंस डिपेंड ऑन इट. क्योंकि जो बाकी के क्या हैं ऑक्यूपेशंस, इस पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं. ठीक है ना, तो एज दी अदर ऑक्यूपेशंस डिपेंड ऑन इट, तब आप क्या कहते हो कि टीचिंग क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. Okay, so that's how we are done with this chapter, and here comes a revision point. So it's advisable to you that you should definitely revise it. Okay, now comes fill the correct option in OMR sheet. ठीक है, The main occupation of people living in village. तो आप बताओ, जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है. देखो, I'm just getting you the correct answer and filling it in these circles is your responsibility. Okay, चलो, farmers plug their field using. तो अब हॉर्स कैमल को यूज करके तो फार्मर्स जो है वो प्लग नहीं करते अपने लाइक फील्ड्स को, तो वो यूज करते हैं बुलक्स. एंड नाउ we get sugar and of course jaggery from wheat or sugarcane or jute. So we get it from sugarcane. Okay, the oil that we use to cook is taken out from. जो oil हम use करते हैं वो हमको कहाँ से मिलता है बेटा, बताओ, हैंड से मिलता है, फिश से मिलता है, या सीड से मिलता है, डिपेंड करता है. आप अगर लाइक जो फिश ऑयल है वो यूज कर रहे हो तो आपको फिश से मिल जाएगा, नहीं तो सीड से भी मिलता है, मस्टर्ड सीड से भी मिलता है. ठीक है ना, चलिए. नाउ पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ. तो जो लोग क्या है लाइक इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ, कौन कौन सी, लाइक गुड्स के, या फिर अब देखो प्रोडक्शन किसका होगा, प्रोडक्शन तो गुड्स का होगा ना बेटा. तो इंडस्ट्रीज में जो लोग क्या करते हैं, लाइक इंडस्ट्रीज में जो लोग इन्वॉल्व हैं किस चीज के लिए, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए. माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन द एरिया दैट आर रिच इन मिनरल्स, ऑफ कोर्स, है ना. इन द कोस्टल एरियाज द मेन ऑक्यूपेशन इज, कोस्टल एरियाज में आपको ज्यादातर क्या दिखाई देंगे, लाइक आप फिशिंग कर सकते हो, एक अच्छा क्या है, एक अच्छा आप कह सकते हो अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे रहती हैं फिशिंग के लिए. ठीक है, ओके. एंड वी गेट वुड एंड लैक एंड गम फ्रॉम, हमको वुड, लैक और गम कहाँ से, ऑफ कोर्स फॉरेस्ट से मिल जाएगा. ठीक है, द ऑयल दैट वी यूज टू कुक इज टेकन आउट फ्रॉम, जो ऑयल हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए वो हमको कहाँ से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, वेजिटेबल्स से मिलता है, या ऑयल सीड से मिलता है. इट वॉज द इजी वन, राइट. चलिए, बहुत बढ़िया. नाउ कम फिल इन द ब्लैंक्स. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सरप्राइज आ गया आपके लिए. क्यों, क्योंकि जनरली जब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, हमको यहाँ ऊपर करेक्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं, हमको बस इजीली क्या करना होता है, हमको पुट करना होता है यहाँ पे. ओके, एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड, बताइए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन. A dash grows food grains and vegetables. So who is growing food grains and vegetables? Farmer. Okay, metals are used to make utensils. Okay, and then comes, beside eating fish, we also get dash from fish.
तो हमको ऑयल भी तो मिल जाता है ना फिश से. ओके, द ऑक्यूपेशन ऑफ डेयरी फार्मिंग प्रोवाइड अस विद डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट. All right. The digging up of minerals from inside the earth is called mining. All right. And next comes the people who make, sell or supply things are called. Okay, देखो, there should be some correction क्योंकि जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि लाइक प्रोडक्ट को बना रहे हैं वी कॉल देम प्रोड्यूसर, लेकिन जो लोग सप्लाई कर रहे हैं वी कॉल देम सप्लायर, राइट. So there has to be a correction. ओके, तो इफ इट इज आस्किंग जो लोग बना रहे हैं तो आप उनको क्या कहोगे, या तो मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर. ओके, और अगर वो पूछेगा सप्लाई करने वाले लोग कौन है या सेल करने वाले, ऑफ कोर्स तो आप कहोगे या तो सेलर या फिर आप कहोगे सप्लायर. ओके, चलिए. नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज ट्रू एंड फॉल्स. एनी जॉब दैट हेल्प टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. ये तो ट्रू है. ओके, ऑल पीपल इन आवर कंट्री डू सेम जॉब्स. ये तो गलत बात है, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. पोल्ट्री फार्मिंग इज कनेक्टेड विद हेंस. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. देन कम्स माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन स्टेट ऑफ लाइक स्टेट विच इज रिच इन मिनरल्स. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. So we'll say it's a true statement. Okay, metals are used for making clothes. Metals clothes बनाने के लिए यूज नहीं होते भाई, ये तो false statement है. ठीक है. Fishing is the main occupation of people who live in villages. क्या ये सही है? No, specifically हम कहेंगे coastal areas में, है ना. So it's a false statement. Okay, rearing of cattle is called farming. Yeah, it is part of that only. So we'll say it's true. Okay, in the coastal areas the main occupation is fishing or farming. ये तो false statement है. Okay, it is asking for like coastal areas, तो ये true statement है. ठीक है, so हम कहेंगे it's a true statement. All right, now comes match the following. फार्मिंग को हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन कह सकते हैं. कॉटन मिल्स क्लोथ से रिलेटेड है. शुगर केन ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू जैगरी एंड देन कॉटन इज like secondary occupation. Okay, so now we are done with this exercise and here comes the last one जो कि किसको करनी है? of course आपको करनी है. Okay, so now we are finally done with this chapter. I hope each and everything is very much clear to you now and I'm gonna see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.